नमस्कार सभी को। आज है हमारी सीरीज़ का डे 10 और हम डिटर्मिनर चैप्टर का पार्ट 2 करने वाले हैं। पार्ट 1 इसका अपलोडेड है, अगर आपने नहीं देखा तो वो देख सकते हो। उसमें हमने वो डिटेल में चीज़ें पढ़ी हैं, बहुत सारे रूल्स आपको जो अलग चैप्टर के हैं वो भी सीखने को मिल जाएंगे। तो आपके रिवीजन के लिए ये परफेक्ट सीरीज़ है। अगर आप इसको डे 1 से फॉलो कर रहे हो तो आपको इम्प्रूवमेंट भी दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, एवरी सोल्जर एंड एवरी ऑफिसर वॉज इन देयर प्लेस। अब देखो, आपको पता होगा कि एंड जब मतलब एंड क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। तो ये क्या करता है, ये दो नाउन हो गए, दो प्रोनाउन हो गए, या फिर दो क्लोजेस को जोड़ने का काम करता है। तो अगर दो चीज़ों को जोड़ता है तो उसके लिए तो हम प्लूरल यूज़ करेंगे। बट ये जो एवरी है ना और इसके साथ ईच, ये दोनों क्या करते हैं, ये ना मतलब इंडिविजुअलिटी को शो करते हैं। अगर यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ एवरी सोल्जर, तो अगर हमारे पास 1000 सोल्जर्स भी है ना और मैंने उनके आगे एवरी लगा दिया, तो मैं हर एक सोल्जर की बात कर रहा हूँ, पर्टिकुलर इसकी भी हर एक सोल्जर को रेफ़र कर रहा हूँ। तो वहाँ पे जब इंडिविजुअलिटी शो हो जाती है तो उसके लिए हमें सिंगुलर प्रोनाउन यूज़ करना होता है, सिंगुलर वर्ब यूज़ करनी होती है। वर्ब तो लगी हुई है यहाँ पे सिंगुलर, लेकिन जो प्रोनाउन यूज़ किया हुआ है वो प्लूरल है। तो इसकी जगह हमें यहाँ पे हिज करना होगा। अब हिज ही क्यों करना होगा, देखो जहाँ पे हमारे पास जेंडर डिफाइन नहीं होता, मतलब ऑफिसर फीमेल भी हो सकती है, मेल भी हो सकता है, तो उसके लिए हम हिज यूज़ करते हैं। ऑप्शन बी में एरर है, आपको यहाँ पे हिज करना होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट हैव पार्टिसिपेटेड इन दिस म्यूज़िक वीडियो। अब देखो, अ लार्ज नंबर अपने आप में दिखा रहा है कि भाई ये ज़्यादा चीज़ों के लिए आया होगा, वरना अगर हम सिंगुलर की बात करते हैं तो उसके लिए हम लार्ज नंबर क्यों यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स करना होगा, ताकि स्टूडेंट। हैव पार्टिसिपेटेड हमारा प्रेजेंट परफेक्ट को शो कर रहा है, इन हमारी प्रपोजिशन है। दिस म्यूज़िक वीडियो इस प्रपोजिशनल फ्रेज भी है और इस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी है, सॉरी प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। दिस हमारा यहाँ पे डिटर्मिनर है, किसके लिए आया हुआ है, इस वीडियो के लिए। म्यूज़िक क्या काम कर रहा है, म्यूज़िक एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ठीक है। वीडियो को मॉडिफाई कर रहा है, वीडियो किस चीज़ की थी, म्यूज़िक वीडियो थी। तो ऑप्शन सी में एरर था, यहाँ पे आपको स्टूडेंट्स करना होगा। और यहाँ पे हैव भी लगा हुआ है, तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे प्लूरल आना चाहिए, सिंगुलर नहीं। क्वेश्चन नंबर 23 है, ईदर ऑफ दीज टू रोड्स लीड टू द पोस्ट ऑफिस। अब देखो, ईदर को हम ईदर नीदर ये हमारे इनडेफिनेट प्रोनाउन होते हैं, तभी सब्जेक्ट बना हुआ है। सब्जेक्ट क्या क्या बन सकता है, सब्जेक्ट नाउन बन सकता है, प्रोनाउन बन सकता है, या फिर जीरेंड बन सकता है। जब हम उसको, जीरेंड क्या होता है, वर्ब के साथ, वर्ब की बेस फॉर्म के साथ जब हम आईएनजी लगा देते हैं और उसको सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनाना होता है तो हम जीरेंड, वर्ब को सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनाना होता है तो हम जीरेंड यूज़ करते हैं, ठीक है। ये ना तो नाउन तो है नहीं ये, तो ये क्या है, यहाँ पे इनडेफिनेट प्रोनाउन है। ये ऑफ हमारी प्रीपोजिशन है। दीज टू रोड्स, अब रोड्स हमारा यहाँ पे नाउन है, टू हमारा कार्डिनल एडजेक्टिव है, ठीक है। दीज हमारे यहाँ पे डिटर्मिनर का काम कर रहा है। अब देखो, जो ये रोड है ना, ये जो नाउन है, ये किसी का ऑब्जेक्ट बना हुआ है, किसका, इस प्रीपोजिशन का। क्यों, क्योंकि प्रीपोजिशन हमेशा अपने बाद एक ऑब्जेक्ट लेती है। तो इसमें कन्फ्यूजन क्या होता है, हम इस रोड को सब्जेक्ट मान लेते हैं, जो कि गलत है। क्यों, अब ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन गया तो ये सब्जेक्ट थोड़ी बनेगा। तो ये जो हमारी वर्ब आ रखी है ये हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, लेकिन सब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे जो ये इंडेफिनेट प्रोनाउन है ईदर, इसके अकॉर्डिंग आएगी। तो इसके लिए हम सिंगुलर यूज़ करेंगे। लीड क्या है, हमारी प्लूरल है, तो यहाँ पे हमें लीड्स करना होगा। टू हमारी प्रपोजिशन है, द पोस्ट ऑफिस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट बना हुआ है। तो हमेशा याद रखना, मतलब इसका मतलब क्या होगा, अगर आप इसको ऐसे समझो, आप या आपका फ्रेंड है, यहाँ से दो रोड्स आ रही हैं, आप अपने फ्रेंड को बोल रहे हो ईदर ऑफ दीज टू रोड्स, या तो ये या तो ये। तो यहाँ पे अगेन आप इंडिविजुअलिटी को शो कर रहे हो, या तो ये वाली रोड पोस्ट ऑफिस को जाएगी या ये वाली रोड पोस्ट ऑफिस को जाएगी। तो हमने एक की बात करी है कि या तो ये वाली या तो ये वाली, तो हम सिंगुलर यूज़ करेंगे। तो ये वो वाली चीज़ है, यहाँ पे नीदर भी आ जाएगा, नीदर ऑफ, तब भी हम आगे जाके वर्ब जो होगी वो सिंगुलर रखेंगे। क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट ये वाला बना होता है। ऑफ के बाद जो भी आपके पास नाउन होगा वो हमेशा प्लूरल होगा, जैसे यहाँ पे रोड्स था,
यहाँ पे भी आपका कोई प्लूरल नाउन आ जाएगा, लेकिन जो वर्ब आएगी वो इस नीदर के अकॉर्डिंग आएगी, क्योंकि जो सेंटेंस का सब्जेक्ट बनता है वो हमारा नीदर बनता है वहाँ पे, या फिर ईदर बनेगा। अब इसको बोथ से कंफ्यूजन मत कर लेना, जैसे बोथ ऑफ के बाद भी प्लूरल नाउन आता है, इसके बाद भी हमारी प्लूरल वर्ब आएगी। क्यों? देखो बोथ का मतलब ही दोनों हो गया, मतलब दोनों को इंक्लूड कर लिया उसने, तो दोनों के लिए हम प्लूरल वर्ब और नाउन यूज़ करेंगे। ईदर और नीदर वाला आप याद रखना। क्वेश्चन नंबर 24 है, द वुड कटर फेल्ड सम ट्रीज विद हार्डली मैनी एफर्ट एट ऑल। देखो द वुड कटर हमारा सब्जेक्ट है, फेल्ड हमारी फेल की पास्ट फॉर्म है। फॉल का मतलब होता है गिरना, फेल का मतलब होता है गिराना, तो यहाँ पे उसकी पास्ट फॉर्म आ रखी है। सम ट्रीज़, सम हमारा यहाँ पे डिटर्मिनर है, ठीक है, ट्रीज़ के लिए आया हुआ है। ट्रीज़ क्या है? हमारा नाउन है, प्लूरल नाउन। विद हार्डली, हार्डली क्या है? नेगेटिव एडवर्ब है। मैनी एफर्ट, अब देखो हमने क्वेश्चन पार्ट 1 में पढ़ा था 7 या 8 क्वेश्चन में कि जब भी हमारे पास नेगेटिव एडवर्ब आ जाते हैं, जैसे हार्डली हो गया, स्कार्सली हो गया, बेरली हो गया, नो सूनर हो गया, या फिर तो जो भी नेगेटिव एडवर्ब आते हैं तो ये अपने आप में नेगेटिव होते हैं, तो इनके साथ हम पॉजिटिव वाली चीज़ें यूज़ नहीं करते हैं। यहाँ पे अगर आप एनी यूज़ करोगे, सम भी यूज़ नहीं कर सकते हो आप। क्यों? सम को हम पॉजिटिव के लिए यूज़ करते हैं, एनी का यूज़ करोगे आप नेगेटिव के लिए। क्यों? देखो एनी का यूज़ हम तब भी कर सकते हैं जहाँ पे जो हमारा आंसर होता है, मान लो कोई क्वेश्चन पूछ रहा है किसी सेंटेंस में, तो उसका आंसर है या तो ना है मतलब नो है, या फिर अनएक्सपेक्टेड है मतलब हाँ भी हो सकता है ना भी हो सकता है, क्लियर नहीं है बिल्कुल, तो वहाँ पे भी हम एनी का यूज़ करते हैं। 7th क्वेश्चन में मैंने ये अच्छे से समझा रखा है। और एक चीज़, एफर्ट क्या है? हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, इसके साथ हम मैनी यूज़ नहीं कर सकते हैं, या तो हम यहाँ पे मच यूज़ करेंगे या फिर हम एनी यूज़ करेंगे अनकाउंटेबल नाउन के साथ। मैनी को हम प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे आपको मैनी काट के एनी करना होगा। ऑप्शन सी में आ रहा था। क्वेश्चन नंबर 25 है, आई एम सॉरी सर, हाउ मैनी इज़ द फाइन फॉर रिटर्निंग द बुक्स लेट। अगेन देखो मैनी आ गया, मैनी किसके लिए आया हुआ है? इस फाइन के लिए। फाइन हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, और इसको आप मनी वर्ड्स बोल सकते हैं। मतलब मनी वर्ड्स क्या हो गया? मनी से रिलेटेड वर्ड्स हैं, जैसे कैश हो गया, टैक्स हो गया, फ़ी हो गया, रेंट हो गया, ये सब क्या होते हैं? अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। तो इनके साथ मच यूज़ करोगे या फिर एनी यूज़ करोगे। तो यहाँ पे वो क्वांटिटी पूछ रहा है, तो मच हमारा ज़्यादा प्रेफरेबल है, तो यहाँ पे हम मच करेंगे। हमारा सेंटेंस बनेगा, हाउ मच इज़ द फाइन फॉर रिटर्निंग द बुक्स लेट। फॉर हमारी प्रपोजिशन है, रिटर्निंग क्या है? वर्ब की बेस फॉर्म के साथ आईएनजी लगा हुआ है, इसको हम जीरेंड बोलेंगे। जीरेंड क्यों यूज़ करते हैं हम? हमें अगर वर्ब को किसी का ऑब्जेक्ट बनाना है तो उसके लिए हमें उसे या तो नाउन बनाना होगा या प्रोनाउन बनाना होगा। अब वर्ब को नाउन बनाने के लिए हम उसके अंदर आईएनजी ऐड कर देते हैं, तो हमारा जो वर्ब होती है वो नाउन बन जाती है। उसके बाद ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनी हुई है। द बुक्स हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट है, सॉरी ऑब्जेक्ट है। लेट हमारे यहाँ पे एडवर्ब का काम कर रहा है, मतलब कब रिटर्न किया था उसने, मतलब लेट रिटर्न किया था। तो यहाँ पे हमारा जो एरर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी में, मैनी की जगह मच यूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 है, द पुलिस अरेस्टेड 2 यंग मैन बट नीदर ऑफ देम वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रॉबरी। देखो द पुलिस हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट बना हुआ है। अरेस्टेड क्या है? अरेस्टेड वर्ब है, पास्ट फॉर्म है वर्ब की। 2 यंग मैन, मैन हमारा नाउन है, इस नाउन को मॉडिफाई कर रहा है ये यंग, मतलब ये एडजेक्टिव है, ठीक है, और ये 2 यहाँ पे हमारा कार्डिनल एडजेक्टिव है। आगे देखते हैं, आप इसको डिटर्मिनर भी बोल सकते हो। कैसे? क्योंकि ये मैन के बारे में बता रहा है। कितने लोग थे? 2 लोग थे, 2 यंग मैन, ठीक है, बट हमारा यहाँ पे कंजंक्शन का काम कर रहा है और कॉन्ट्रास्ट शो कर रहा है। नीदर ऑफ देम वर, नीदर हमारा सब्जेक्ट 2 है, देखो, बट हमारी कंजंक्शन आ गई, तो कंजंक्शन क्या काम करेगी? 2 क्लोजेस को जोड़ने का काम करेगी। हमें कैसे पता चलेगा कि क्लोज है? अगर आपको सब्जेक्ट वर्ब का पेयर दिख जाए, मान लो ये सब्जेक्ट वर्ब है, सॉरी ये सब्जेक्ट 1 है और ये वर्ब 1 है, आगे कहीं पे जाके आपको सब्जेक्ट 2 दिख जाए और उसकी वर्ब 2 दिख जाए, तो समझ लेना ये आपका क्लोज 1 था, ये आपका क्लोज 2 है। नीदर ऑफ देम, ऑफ हमारी प्रपोजिशन है, उसके बाद देम हमारा इसका ऑब्जेक्ट बना हुआ है।
प्रोनाउन है। आगे देखो वर लगा हुआ है। अब हमने अभी ऊपर पढ़ा है ईदर वाला केस जो था। नीदर क्या काम कर रहा है, नीदर यहाँ पे अगेन एक इंडिविजुअल को रेफ़र कर रहा है। मान लो जैसे ये दो लोग हैं, मतलब ये दो चोर हैं और आप पुलिस वाले हो। आप जज को बोल रहे हो ना तो इसने चोरी की है ना तो इसने चोरी की है। तो अब देखो ना तो इसने चोरी की है ना तो इसने चोरी की है, तो इसकी जगह आपने एक कंबाइंड सेंटेंस बोल दिया इन दोनों में से किसी ने चोरी नहीं की। ठीक है, तो ये वही मतलब नीदर ऑफ देम का वही मतलब हो गया। तो आपने यहाँ पे एक इंडिविजुअल को रेफ़र कर दिया, दोनों को, ना तो इसने ना तो इसने। तो यहाँ पे आप वर्ड नहीं लिख सकते हो, यहाँ पे आप वॉज लिखोगे। वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर हमारा प्रीपोजिशन और द रॉबरी इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो नीदर ऑप्शन डी में वर की जगह वॉज कर दो। क्वेश्चन नंबर 27 है ईच प्लेयर्स मस्ट प्ले अकॉर्डिंग टू हिज फुल पोटेंशियल एंड नॉट थिंक ओनली अबाउट विनिंग। देखो ईच, एवरी और ईच वाला कॉन्सेप्ट बताया था। ये दोनों क्या करते हैं, ये भी इंडिविजुअल को शो करते हैं, लेकिन यहाँ पे प्लेयर्स लिख दिया जो कि गलत है। आपको यहाँ पे ईच प्लेयर करना होगा। भले हमारे पास 100 प्लेयर्स हो हमारे पास, ठीक है, लेकिन हमने ईच लगा दिया या फिर एवरी लगा दिया। अब यहाँ पे एवरी क्यों नहीं आया अगर आप पूछोगे तो, क्योंकि एवरी खाली डिटर्मिनर होता है। ईच हमारा डिटर्मिनर भी हो सकता है, ईच हमारा प्रोनाउन भी होता है, इंडेफिनिट प्रोनाउन बोलते हैं। तो हमारा प्रोनाउन सब्जेक्ट बन सकता है, यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट ईच है। ठीक है, इसलिए आ सकता है। अब एवरी नहीं लगा सकते हो आप यहाँ पे। प्लेयर्स, अब हमें तो सिंगुलर चाहिए था, तो यहाँ पे हमें प्लेयर करना होगा ना कि प्लेयर्स। मस्ट हमारी यहाँ पे मॉडल है, इस मॉडल के बाद प्ले जो है हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है या फिर बेस फॉर्म है। हमें पता है, हमने मॉडल वाले चैप्टर में पढ़ा था, मॉडल्स के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अकॉर्डिंग टू ये हमारी प्रीपोजिशन है हिज, इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है फुल पोटेंशियल। पोटेंशियल नाउन है, फुल हमारा एडजेक्टिव है जो कि हमारे इस नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। एंड हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है नॉट थिंक ओनली अबाउट विनिंग, ना कि खाली जीतने के बारे में सोचना चाहिए। तो हमें पता चल गया यहाँ पे कि ये ईच और एवरी क्या करते हैं, इंडिविजुअलिटी को शो करते हैं। हर एक पर्सन को या फिर जो भी हर एक चीज़ को इंडिविजुअलिटी के साथ लिंक करते हैं। तो उसके लिए हमें सिंगुलर यूज़ करना होगा ना कि प्लूरल। तो ऑप्शन डी में एरर है, प्लेयर्स की जगह आपको प्लेयर करना होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है मच ऑफ अस लैक द इम्पोर्टेंट वर्च्यू ऑफ पेशेंस। अब देखो ये मच किसके लिए आया है, ये अस के लिए आया है। अस क्या है, ये वी की ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। ठीक है, क्योंकि हमें प्रीपोजिशन को ऑब्जेक्ट बनाना था, तो यहाँ पे हम वी तो लिख नहीं सकते हैं, वी हमारी सब्जेक्टिव फॉर्म है, तो उसके लिए हमने यहाँ पे अस यूज़ किया है। अब लेकिन मच हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे हमें मच को हटा के मैनी करना होगा। मैनी ऑफ अस लैक द इम्पोर्टेंट वर्च्यू, वर्च्यू हमारा नाउन है और इसके लिए इम्पोर्टेंट जो है ये एडजेक्टिव बना हुआ है। ऑफ अगेन प्रीपोजिशन है, पेशेंस हमारा नाउन है और ये इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो ऑप्शन सी में एरर है, आपको मैनी करना होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है ऑल ऑफ अस वर अ लिटिल नर्वस व्हेन वी केम इनटू दिस रूम टुडे। ठीक है, ऑल ऑफ अस वर अ लिटिल नर्वस व्हेन वी केम। व्हेन हमारा क्या है, यहाँ पे कंजंक्शन का काम कर रहा है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, दो टाइम क्लोज को जोड़ रहा है। कैसे, देखो व्हेन वी केम इनटू दिस रूम टुडे, जब हम इस रूम में आए थे, तो एक टाइम को रेफरेंस कर रहा है यहाँ पे, मतलब टाइम का रेफरेंस दे रहा है। अस के लिए हमने वर यूज़ किया हुआ है, ये भी ठीक है। आ लिटिल, अब देखो लिटिल, आ लिटिल, ये क्या शो करते हैं, ये हमारे क्वांटिटी के लिए, मतलब क्वांटिटी शो करते हैं, या फिर आप बोल सकते हो ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ आते हैं। फ्यू या फिर ए फ्यू, ये हमारे नंबर्स को शो करते हैं, ये आपके काउंटेबल नाउन के साथ आते हैं। तो यहाँ पे ए लिटिल लिखा हुआ है, इसका मतलब इसको हम पॉजिटिव सेंस में यूज़ करते हैं, हमने पढ़ा था। मतलब ए लिटिल का मतलब यहाँ पे ये हो गया हम थोड़े से नर्वस थे, मतलब थे बट थोड़े से थे। अगर यहाँ पे मैं वो एरर कैसे पूछ सकता था, इसमें नो एरर है, ऑप्शन बी। वो एरर ऐसे पूछ सकता था अगर वो यहाँ पे ए को हटा देता, वो पूछता ऑल ऑफ अस वर लिटिल नर्वस, मतलब ये तो लिटिल का मतलब तो कुछ भी नहीं हो गया, मतलब बहुत कम। तो ये हमें तो सेंस देना है कि हम थोड़े बहुत नर्वस थे, तो इसके लिए हमें यहाँ पे ए लगाना पड़ता।
क्वेश्चन नंबर 30 है, डू यू अर्न सो मच टू मेक बोथ एंड्स मीट। देखो बोथ एंड्स मीट एक इडियम होता है, इसका मतलब होता है जो भी हमारी बेसिक नेसेसिटी होती है डेली लाइफ की, क्या हम उसको पूरा कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, इसका मतलब ये वो होता है। अब डू यू अर्न, ये हमारा क्वेश्चन मार्क है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पे हमारी हेल्पिंग वर्ब आ रखी है, सब्जेक्ट है हमारा यू है, अर्न हमारी यहाँ पे वर्ब है बेस फॉर्म, डू या डिड के साथ हम बेस फॉर्म यूज़ करते हैं। सो मच, अब देखो सो मच का मतलब तो बहुत ज़्यादा हो गया इसका मतलब तो, लेकिन हमें यहाँ पे क्या पूछना है, हमें यहाँ पे सेंस देना है कि क्या तुम इतना कमा पाते हो कि तुम्हारी जो बेसिक नेसेसिटी है वो पूरी हो जाए, तो उसके लिए हम इनफ यूज़ करते हैं। डू यू अर्न इनफ टू मेक बोथ एंड मीट्स, ठीक है, ये याद रखना आप। सो मच का तो अब अगर आप हिंदी मीनिंग से भी जाओगे, इसका मतलब तो बहुत ज़्यादा हो गया, क्या तुम बहुत ज़्यादा कमा पा रहे हो कि तुम अपनी बेसिक नेसेसिटी को कंप्लीट कर पा रहे हो, तो उसका कोई सेंस नहीं है कि तुम उतना कमा पा रहे हो कि तुम्हारी बेसिक नेसेसिटी कंप्लीट हो जाए, तो वो वाला सेंस देना है हमें, इनफ का सेंस। तो यहाँ पे हम ऑप्शन बी में एरर मार्क कर देंगे।